गाने के 84 गांव हैं, कोई ऐसा घर नहीं है जो शायद इन्हें ना जानता हो। शादीशुदा थे उस्मान भाई? जी शादीशुदा थे, उनका एक बच्चा भी है 2 से 2.5 साल का छोटा। ये कल परसों रात का वाकया है, ये तकरीबन कोई 10 के करीब का टाइम था। तो ये कहीं छत पे गए हैं ऊपर, तो मुझे दुकान पर मिले तो कहते यार आजा अफ्तारी करके जाएं। ये कब की बात है? कल की बात है। कल अफ्तारी का दावत दे रहे थे? हाँ जी, कह रहे थे। मैंने कहा यार टाइम 10-15। मुदस्सिर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें। देखते हैं सुनने कानों को मुदस्सिर का सलाम। फैसलाबाद वाक़े के बाद एक और बहुत बड़ा वाक़या, घर में सफ़े मातम। आखिर मामला क्या? पहलवानी स्वीट का मुल्क पाकिस्तान में एक नाम है, लाहौर में एक शोहरत रखते हैं। आज उनका एक लाल दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गया। मामला क्या बना? नीक भाई, बड़ा दुख है, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे और आपको सब्र जमील दे। कब से जानते हैं उस्मान भाई को? हम तकरीबन उन्हें 8 से 10 साल से जानते हैं यहाँ पे। 8-10 साल से? जी बिल्कुल। मतलब कि आपका तो माशाल्लाह बचपन गुजरा होगा। बिल्कुल बचपन गुजरा, लेकिन अब यानी कि जो पिछले 1-2 साल हैं काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे, एक दूसरे के आना जाना मिलना काफ़ी ज़्यादा था उनके साथ। एक भी बताइएगा ये सारा मामला था क्या? आपको पता है सोशल मीडिया पे लोग तस्वीरें और वीडियोस वायरल कर देते हैं, काफ़ी उस्मान भाई की तस्वीरें और पोस्ट नज़र आ रही हैं, तो वो काफ़ी झुलसियों में। आखिर ये मामला सारा था क्या? ये इस तरह से है कि कल परसों रात का वाकया है, ये तकरीबन कोई 10 के करीब का टाइम था। तो ये कहीं छत पे गए हैं ऊपर, कोई तार वगैरह लगानी थी कैमरे की इंटरनेट के लिए। तो साथ इनके 2 दोस्त और थे। तो वहाँ पे कहीं पता चलता है कि ऊपर वो पहले लड़का गया कोई स्विच वगैरह लगाने इस तरह से, तो करीब ही कोई तारें थी बड़ी। तो पता चलता है कि 3 लोग थे ऊपर। 3 लोग थे? जी, 2 इनके दोस्त थे, एक नेट वाला था और एक और लड़का था साथ, और एक ये उस्मान भाई थे। तो ये ऊपर गए हैं तो कोई कनेक्शन वगैरह करवा रहे थे ये कैमरों के लिए ना। उस्मान भाई? जी उस्मान भाई। तो साथ ही इनका डेरा है और उधर इनकी मार्केट वगैरह ऊपर। तो ये छत पे गए हैं, करीब ही कोई तारें थी, वहाँ से कोई इनको कोई करंट वगैरह पास हुआ है। कह रहे हैं सुनने में तो यही आया है कि कोई ब्लास्ट वगैरह हुआ है तारों से, उस वजह से फिर इनको करंट लगा है वहाँ पे। और जो शाहिदीन थे उन्होंने यही बताया कि काफ़ी ज़्यादा यानी कि आग लग गई थी उस वक्त। और जो दोनों थे उस्मान भाई और एक उनका दोस्त था, इनको काफ़ी ज़्यादा यानी कि आग ने लपेट लिया था। नहीं, मौके पे तो डेथ नहीं हुई, यही बताया जा रहा है, क्योंकि जो दोस्त दूसरे भी हॉस्पिटल गए हैं वो यही बता रहे थे कि वो सुबह तक भी ठीक थे, काफ़ी यानी कि होश में थे और बात कर रहे थे। और जो उनके साथी थे उनका वो पूछ रहे थे कि उनकी तबीयत कैसी है, वो ठीक है अब। और आज सुबह तक तकरीबन उन्हें होश था। शादीशुदा थे उस्मान भाई? जी शादीशुदा थे, उनका एक बच्चा भी है 2 से 2.5 साल का छोटा। उस्मान भाई अपने कारोबार देखते थे, पहलवान स्वीट्स को देखते थे? बिल्कुल बिल्कुल, इनका ये इलाका जानता है, काना गजूमता। इनके गाने के 84 गांव हैं, कोई ऐसा घर नहीं है जो शायद इन्हें ना जानता हो। बिल्कुल, हम इसी वजह से इस वाक़े को कवर कर रहे हैं कि पहलवानी स्वीट एक नाम है, ताकि लोगों तक अवेयरनेस पहुंचे कि इतने बड़े घर का ये वाक़या हुआ है और सारा ये वाक़या है क्या, इसकी पॉजिटिविटी हम ताकि दिखा सकें। तो ये सारे मामले को आप एक हादसे की नज़र से देखते हैं? जी बिल्कुल, देखा जाए तो ये एक हादसा ही है, क्योंकि अगर आज वो हैं, ठीक है, भाई हैं हमारे, दोस्तों की तरह, ठीक है, हमसे इतना प्यार करते थे, जब भी इतनी मोहब्बत से उन्होंने मिलना है, कोई भी किसी के लिए इतना नहीं करता। ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप किसी से कम अरसे में मिलते हैं और वो आपसे इतना अच्छे बेहतर तरीके से सलूक करते हैं, तो ऐसे लोग शायद कम ही हैं। जी सर, जैसा कि आपने देखा है अभी 3 से 4 दिन पहले जो फैसलाबाद में एक वाक़या पेश आया है, उसकी तरह ये भी एक हादसा ही था, ठीक है। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से जो भी हुआ, वहाँ पे आग लग गई, ठीक है, उनको शॉर्ट लगा है, ठीक है, करंट लगा है, उसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। उस्मान भाई को 9-10 साल से जानते हैं। उस्मान भाई जो आज हम में नहीं खड़े, किस मिजाज के थे? माशाल्लाह वो बहुत अच्छे थे। अभी कल परसों की बात है, मैं अफ्तारी का सामान लेने जा रहा था, तो मुझे दुकान पर मिले तो कहते यार आजा अफ्तारी करके जाएं। ये कब की बात है? कल की बात है। कल अफ्तारी का दावत दे रहे थे? हाँ जी, कह रहे थे। मैंने कहा यार टाइम 10-15 मिनट। शाम को उसी रात की शाम को भाई, दोनों भाइयों को वो मिला है। हम दोनों को कहता है कि आ जाएं आप लोग, ये अफ्तारी का सामान लेने गए थे ना, तो इन्हें कहता है आ जाएं आप लोग, जाएं ना अफ्तारी करके जाइएगा। तो इन्होंने कहा नहीं उस्मान भाई हमें इजाज़त दें, टाइम हो रहा है इंशाल्लाह फिर से, क्योंकि वो मिलते, उनसे अक्सर मिलते रहते थे, बहुत अच्छे जाते रहते। जब ये खबर मिली फिर क्या फीलिंग थी कि अभी तो उस्मान भाई ने दावत दी अफ्तारी की? पहले तो ये पता ही नहीं चल रहा था कि यार ये हो सकता है ऐसे।
कि हमें अब यकीन ही नहीं था कि मैं 4-5 लड़कों को फ़ोन किया, मैंने कहा यार ना यार ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। अभी के जो मेरे बड़े भाई हैं वो भी उसके दोस्त हैं उस्मान भाई के, ठीक है, वो बाहर है मेरा भाई, ठीक है, उसको बताया, वो खुद यकीन नहीं कर रहा था कि यार ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता यार। तो मतलब कि बहुत अफसोस हुआ है कि अल्लाह पाक को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, ठीक है। नाज़रीन, ये दोस्त बाप थे, उनके बड़े करीबी थे, इनको दावत थी अफ्तारी की, और अफ्तारी के बाद जब खबर सुनी कि वो दुनिया फ़ानी में से नहीं रहे, चले गए हैं, तो बड़ा एक, मैं कहता हूँ बहुत बड़ा ब्रेक होता है दिल के, यार इस तरह हो सकता है कि जो हम में रह रहा था वो हम में नहीं रहा। तो इनका एक पॉजिटिव वे था कि ये एक हादसा है, एक शख्सियत का बेटा था, दुनिया जानती है, तो एक पॉजिटिव चीज़ को देखें और इलेक्ट्रिसिटी के मामलात से दूर रहें। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त दें। देखते हैं प्रोग्राम मुदस्सिर की बातें, अल्लाह ने के बाद।